शबरदीन साहब हमारे साथ मौजूद है। शबरदीन साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आपने, आपकी टीम ने बड़ी मेहनत की, आप लोगों ने ट्रांसमिशंस की, लोगों से अपील भी की, और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म भी थे, आप हमाद रज़ा साहब थे, वज़ीर ख़जाना थे, आप थे। आपकी तवक्कात के मुताबिक रिजल्ट है इस वक्त एमनेस्टी स्कीम का? देखिए, ये मेरे हिसाब से मेरी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर है। मैं टारगेट कर रहा था तकरीबन, देखिए एक लास्ट ईयर एक एमनेस्टी आई थी, तो उसमें ऑलरेडी 83,000 आ चुके थे। तो पाकिस्तान में जनरली वही लोग होते हैं जो जो डिक्लेयर, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तकरीबन 70-75,000 के करीब आदमी आएंगे। ये तकरीबन जो मेरे पास लोग आए हैं वो तकरीबन 1,50,000 के करीब हैं। 1,37,000 ने तो ऑलरेडी फाइल कर दिया, तो ये मेरी उम्मीद से तकरीबन 50,000 ज़्यादा है। और ये भी आप याद रखें कि ये सिर्फ हमारे पास टेक्निकली 20 दिन थे, और आप पिछली एमनेस्टी को भी अगर याद करें तो पिछली एमनेस्टी में पहले महीने में कोई नहीं आया था, एक महीना एक्सटेंशन देने के बाद आया था। हमने टेक्निकली कोई एक्सटेंशन नहीं दी है। वो 3 दिन भी एमनेस्टी दिया था कि वो क्यू लगा हुआ था और लास्ट डे बैंक हॉलीडे था। हमने कल क्लोज कर दिया था इसको शाम को, जिसको हमें क्लोज करना था। और तीसरी बात ये कि हमने इसमें कैश को अलाउ नहीं किया था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी कामयाबी है, मेरी उम्मीद से बेहतर है। मतलब अब जाहिर है आप लोग आवाम से अपील भी करते रहे और आवाम को बताते भी रहे, डराते भी रहे कि उसके बाद कार्रवाई होगी, कार्रवाई शुरू भी हो गई है। तो क्या लाएअमल होगा अब? जो लोग अपनी एमनेस्टी में नहीं डिक्लेयर किया, पाकिस्तान का टैक्स नेट बढ़े, डॉक्यूमेंटेशन हो, उसके लिए अब क्या लाएअमल होगा आपका? देखिए, कार्रवाई ये होगी कि हमने तमाम लोग जो बिजली के कनेक्शन है 3,41,000, जो कमर्शियल कनेक्शन है 3,31 लाख, प्रॉपर्टी जितनी भी डिफेंस में है, कराची डिफेंस में, लाहौर में जितनी प्रॉपर्टी है, उन सबको हमने डेटा रिसीव कर लिया है। उन सबको हम टैक्स फाइलिंग के नोटिस देंगे और टैक्स रिटर्न फाइल कराएंगे। हम टैक्स रिकवरी तो ऑटोमेटिकली आएगी। जब टैक्स रिटर्न फाइलिंग होगी तो रिकवरी खुद ब खुद आ जाएगी। पाकिस्तानी लॉ ये कहता है कि हर आदमी जिसके पास 500 गज का मकान है उसको रिटर्न फाइल करना है। पाकिस्तान में अक्सरियत 500 गज मकान वाली रिटर्न फाइल नहीं करती। जिसके पास 1,000 सीसी की गाड़ी को रिटर्न फाइल करना है, वो रिटर्न फाइल नहीं करते। आपको हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लायंस एंड रेट ऑफ द लॉ को एस्टेब्लिश करना है। टैक्स उसका कॉन्सिक्वेंस है, वो खुद ब खुद होगा। सिर्फ जो 1,000 गज के 500 से मकान जिसके पास है, चाहे उसकी इनकम है या नहीं है, सेक्शन 114 कहता है कि उसे रिटर्न फाइल करना है। हमें वो चीज़ कंप्लाई करनी है, उसकी तरफ जाना है। हमने पाकिस्तान में रेट ऑफ टैक्सेशन को खत्म किया था कानूनी तौर पे, उसको हमें बहाल करना है। ये बुनियादी मकसद है हमारे टैक्स के इस पूरे निज़ाम का, जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसी से हमारा रेवेन्यू आना है। अगर हम रेवेन्यू टैक्स के रेट बढ़ा के रिसीव करेंगे तो वो एक गलत तरीका होगा, और किसी महज़ब माशरे में वो सही तरीका नहीं होता। साहब, अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक मसला सियासी भी है, और इमरान खान साहब के बारे में, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में यह तासुर रहा है जो मज़ीद मजबूत होता जा रहा है कि अगर आप उनके करीब हैं, आप उनकी साइड पर हैं, तो फिर बेशक अदालतों ने आपके खिलाफ फैसले दिए हों, करप्शन के आप पर इल्ज़ामात हों, मनी लॉन्ड्रिंग के आप पर इल्ज़ामात हों, आपकी बेनामी प्रॉपर्टीज़ हों, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। मगर आप अगर उनके ऑपोजिट कैंप में हैं तो फिर कार्रवाई भी होगी। और मगर आपके शबरदीन साहब अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, आप कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, अपनी एक क्रेडिबिलिटी रखते हैं, तो ये तासुर आपके होते पैदा हो कि जी जो कार्रवाई हो रही है वो अपोजिशन के खिलाफ ही हो रही है। कल भी बेनामी के हवाले से जो हुई, और होनी चाहिए अगर किसी की बेनामी है, मगर वो हुकूमत के खिलाफ भी हो, ऐसा ना हो कि जो इमरान खान साहब के साथ है उसके खिलाफ कुछ ना हो रहा हो, तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी दाव पर होगी इस हवाले से। नहीं, देखिए, बेनामी के में जो मैं थोड़ा आपको क्लैरिफाई करता हूँ, जो एमनेस्टी थी वो कल तक थी, तो जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके पास एमनेस्टी का राइट ही नहीं है, तो इसलिए उनके खिलाफ तो बेनामी की कार्रवाई हमने शुरू कर दी थी। मगर जो लोग नॉन पॉलिटिकल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हमने इसलिए नहीं की थी क्योंकि हमारे पास एमनेस्टी की 3 तारीख की डेट चल रही थी। अब इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा कि हम एमनेस्टी के जो बेनामी प्रॉपर्टी की जो कार्रवाई है वो हर एक अक्रॉस द बोर्ड करेंगे, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल थी रिपोर्टों में, लेकिन इस दोनों में फर्क ये कि ये ऑलरेडी एक जगह मौजूद थी। और मैं ये बता दूं, हमने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, हमने सिर्फ प्रॉपर्टी अटैच की है। अभी उनके पास राइट है, अगर वो साबित कर दें कि ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है तो ये प्रॉपर्टी अभी पूरा प्रोसेस गुजरेगा, कानूनी का तरीका है। अगर कोई शख्स साबित कर दे उसकी प्रॉपर्टी ये बेनामी नहीं है तो वो उसको वापस मिल जाएगी। ये कन्फिस्केट नहीं हुई है, ये सिर्फ अटैच हुई है सब। मतलब क्योंकि अपोजिशन अब नाम लेती है हुकूमती वुज़रा का, जिनकी बेनामी ट्रांजैक्शंस की बात करती है, अरकान असेंबली जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके इत्तेहादी हैं, उनके भी आप देखेंगे कुछ अनडिक्लेयर्ड तो नहीं है, बेनामी तो नहीं है, या सिर्फ अपोजिशन पर फोकस होगा?
यस बिल्कुल, वो तो सारा हमारे सामने है, जो आता जाएगा हम उसको खर्च करते जाएंगे। तो और दूसरी बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो बेनामी अथॉरिटी है वो टेक्निकली एफबीआर के पास सिर्फ इनिशिएटिंग पावर है, बाकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। उसमें जो अफसरान जो चेयरमैन है वो हमारे अफसर नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट अफसर हैं, और तीनों मेंबरान जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के हैं वो हमारे अफसर वो हमारे एफबीआर के अंडर जुडिशन नहीं आते। वो अपनी इंडिपेंडेंट फोर्स में ऑपरेट करते हैं, उनका इंडिपेंडेंट नोटिफिकेशन है, इंडिपेंडेंट लॉ में वर्क करते हैं। एफबीआर का काम सिर्फ इनिशिएशन करना है, एफबीआर का काम करना प्रॉपर्टी कंफिस्केट करना नहीं है। ये गलत इंप्रेशन है कि एफबीआर का कोई ताल्लुक बेनामी लॉ के साथ उस तरह है जिस तरह दिखाया जा रहा है। एफबीआर सिर्फ इनिशिएटिंग अथॉरिटी है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंडिपेंडेंट है।